हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आरसी कैंपस। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट क्लास 7 साइंस चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पार्ट 1 में हमने हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में होने वाले चेंजिंग को ऑब्जर्व किया। कुछ एक्सपेरिमेंट की हमने, उनमें होने वाले चेंजेस को भी देखा हमने और उनको क्लासिफाई किया फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में। फिजिकल सब्सटेंस में जो फिजिकल चेंजेस में जो उसके सब्सटेंस है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं। उसका कलर चेंज हो सकता है, शेप या साइज में भी चेंजेस आ सकता है और ये चेंजेस जनरली रिवर्सेबल होते हैं। वापस से जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो आपको मिल सकता है, प्लस इनमें कोई और नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इसके अपोजिट केमिकल चेंजेस जनरली एरिसेबल होते हैं। एक या उससे ज़्यादा में उसमें एक या उससे ज़्यादा भी सब्सटेंस बन जाते हैं या बन सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। लेटेस्ट गेट बैक टू रस्टिंग, वापस से रस्टिंग के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स। ये वो चेंज है जो लोहे के आर्टिकल्स को, ये वो चेंज है जो लोहे के आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम, और धीरे धीरे उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंस आयरन इज़ यूज इन मेकिंग ब्रिजेस, आयरन बहुत जगह यूज होता है ब्रिजेस बनाने में, शिप का, कार, ट्रक बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स। The monetary loss due to rusting is huge. रस्टिंग से जो रस्टिंग से जो monetary मनी का, जो पैसे का लॉस होता है, बहुत ज़्यादा है वो। The process of rusting can be represented by the following equation। अब रस्टिंग का इक्वेशन क्या है? आयरन है Fe, उसको ऑक्सीजन O2 एयर से मिल गई, वाटर H2O एयर से ही मिल जाएंगी, फिर बनेगा वो रस्ट जो होता है आपका आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ओके, ये है आपका केमिकल इक्वेशन है। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स रस्ट आयरन ऑक्साइड। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा है वाटर। सो हाउ डू बी प्रिवेंट रस्टिंग? तो रस्टिंग को हम प्रिवेंट कैसे करें, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जाए? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, क्योंकि रस्टिंग के लिए वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर हम लोहे के आर्टिकल को ऑक्सीजन के या वाटर के दोनों के ही कांटेक्ट में ना आने दें तो रस्टिंग से बचा जा सकता है। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई टू अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक तो सिंपल तरीका है कि लोहे के जो आर्टिकल्स है उनको आप कोटिंग कर दीजिए, पेंट कर दीजिए और फिर ग्रीस लगा दीजिए, सिंपल से। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाई रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, और इसको रेगुलरली करना होगा, पेंट उतर जाएगा। फिर से जो आयरन है आपको ये रेगुलरली करना पड़ेगा, जब पेंट उतर जाए दोबारा से आपको करना पड़ेगा, फिर नहीं तो फिर बाद में जो है ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में जब आएगा तो फिर उस पर जंग लगने लग जाएगा। तो ये आपको रेगुलरली करना पड़ेगा पेंट और ग्रीस का। और दूसरा तरीका है डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। दूसरे तरीके में आयरन लोहे के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट कर देंगे क्रोमियम या फिर जिंक की, क्योंकि ये जो है रस्ट नहीं होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होगा आपका ये। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें जिंक की लेयर को डिपॉजिट
किया जाता है लोहे के ऊपर, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसको क्यों करते हैं? उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। आयरन को, द आयरन पाइप बी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट इन रस्टिंग। हमारे घरों में जो पाइप यूज होते हैं पानी को कैरी करने के लिए, वो गैल्वेनाइज होते हैं ताकि वो रस्टिंग से बच सके। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो दैट इज़ वे माई फ्रेंड रीता इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आर्टिकल रस्टिंग सो फास्ट। सी लिव्स नियर द कोस्ट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो कोस्टल एरियाज़ हैं जिनके पास में समुद्र है, वहाँ पर रस्टिंग बहुत ही फास्ट होती है क्योंकि एयर में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है। यू नो दैट शिप आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। आप जानते हैं शिप लोहे के बनते हैं और उनका एक पार्ट हमेशा ही पानी के अंदर होता है। सो ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो, जो पार्ट पानी के ऊपर होता है, जो पार्ट पानी के ऊपर भी है, मान लीजिए ये एक वाटर है, जो शिप का पार्ट पानी के ऊपर है उस पर भी वाटर ड्रॉप कीप क्लिंग करके, मतलब पानी की बूंदें उन पर भी लगती ही रहती हैं वाटर सरफेस पर, सॉरी आउटर सरफेस पर। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट्स। और जो पानी है समुद्र का उसमें बहुत सारे सॉल्ट भी होते हैं, और जो सॉल्टिंग वाटर है उसमें रस्टिंग फॉर्मेशन को फास्टर करता है। देयरफॉर शिप सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फॉर रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बिंग पेंटेड। तो शिप को पेंट भी किया जाता है फिर भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है रस्टिंग के वजह से। सो मच सो इतना ज़्यादा लॉस्ट ये है दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। एक जो पार्ट है शिप के वो हर साल बदलना पड़ता है, कोई ना कोई पार्ट रस्ट हो जाता है। कैन यू इमेजिन दैट मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मनी का लॉस होता होगा रस्टिंग के वजह से पूरी दुनिया में। एक और इन्फॉर्मेशन है आपके पास, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकिल एंड मैग्नीज। इट डज नॉट रस्ट। स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है? आयरन को कार्बन और दूसरे मेटल क्रोमियम और निकल और मैग्नीज के साथ मिक्स करके, और स्टेनलेस स्टील नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्लास 6 में हमने देखा था कि सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। समुद्र के पानी अगर आप ले लेंगे, उसमें गड्ढा बनाकर उसमें डिपॉजिट कर देंगे, सूरज की किरणों की वजह से जो पानी है वो वाइब्रेट हो जाता है और नीचे जो है सॉल्ट बच जाता है, नमक। तो नमक हम ऑब्टेन कर सकते हैं वाइब्रेशन के प्रोसेस से। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर। ये जो सॉल्ट है ये प्योर सॉल्ट नहीं होता है, ये क्रिस्टल के शेप में होती हैं और उस टाइम जो है आप नमक को क्लियरली देख सकते हैं। पहले जब वो पानी में मिला हुआ था तब आपको सॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा था, और जब बाद में क्रिस्टल बने पानी के वेपरेशन के बाद, तो उसके बाद आप क्लियरली उसको देख सकते हैं। हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फॉर देयर सोल्यूशन। तो इस तरीके से चीज़ों के सोल्यूशन से हम उनके क्रिस्टल्स को फॉर्म कर सकते हैं। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये भी आपका एक डेफिनेशन हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? किसी प्योर सब्सटेंस के उसके क्रिस्टल को क्रिस्टलाइजेशन क्या है? जब किसी प्योर सब्सटेंस के सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल को ऑब्टेन किया जाता है। सॉल्यूशन है जो उसको वाटर जो है उसको
हमने बापरेट कर दिया तो उसको उसके नीचे जो है क्रिस्टल बच जाएंगे। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। और ये एक कैसा चेंज है? तो फिजिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन। एक और एक्टिविटी आपको गिवन है यहाँ पर, तो ये परफॉर्म करेंगे आप अपने टीचर के प्रेजेंस में। क्वेश्चन है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या आपको यूज़ करना है, और जब आप वाटर को बॉयल करें तो तब उस टाइम केयरफुल रहें। तो करना क्या है, एक कप फुल ऑफ वाटर लेंगे, एक कप में, एक बीकर में 1 कप पानी लेंगे, ऐड करेंगे 5 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीट करेंगे, पानी को गर्म करेंगे। जब वो बॉयल होने लगेगा तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डाल देंगे धीरे धीरे, वाइल स्टेयरिंग कंटिन्यूसली। और कंटिन्यूसली आप उसको स्टेयर करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पावर कैन बी डिजॉल्व। इतना पाउडर उसमें डालते रहेंगे कि वो जो है सैचुरेट हो जाए। अभी और ज़्यादा उसमें जो कॉपर सल्फेट था, जो कॉपर सल्फेट पाउडर है वो ऐड नहीं होता। देखिए ये है कॉपर सल्फेट पाउडर, ब्लू कलर का होता है। प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में हम इसको यूज़ कर चुके हैं, तो इसको हम प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर चुके हैं। तो आप इसको ऐड करेंगे इस सॉल्यूशन में तब तक कि जब तक ये डिजॉल्व होना बंद ना हो जाए। उसके बाद आप सॉल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे, अलाउ करेंगे इट टू कूल, ठंडा होने के लिए रख देंगे, और इस बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थोड़े टाइम के बाद आप सॉल्यूशन को देखेंगे। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट? आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे। ये था कॉपर सल्फेट पाउडर, और क्रिस्टलाइजेशन के बाद ये इस तरीके से इसके क्रिस्टल्स बनते हैं। एंड इफ़ नोट, अगर नहीं दिखते हैं तो थोड़ा और टाइम आप वेट करेंगे। उसके बाद जो नीचे जो कॉपर है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो चैप्टर में हमने लर्न किया फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। अब आप कोशिश करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि अपने चारों तरफ जो चेंजेस देखते हैं आप, वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंजेस है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।